बाइबल में ऐसा भी कुछ पुस्तकों है जिसमें परमेश्वर का नाम तक लिखा नहीं गया है। और इससे बड़ा अचंभित बात यही है कि जिस पुस्तकों में परमेश्वर का नाम तक लिखा नहीं गया है उसी पुस्तकों को क्यों बाइबल में शामिल किया गया है। और बहुत दुख की बात यही है कि जिस लोग ने बाइबल को बहुत प्यार करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, उन लोग बाइबल के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यही नहीं जानते हैं कि बाइबल में ऐसा भी कुछ पुस्तकों है जिसमें परमेश्वर का नाम तक लिखा नहीं गया है। बाइबल का कॉलोसियों का कहना है कि जिस पुस्तकों में परमेश्वर का नाम लिखा नहीं गया है उसी पुस्तकों को बाइबल में शामिल किया नहीं जाएगा, क्योंकि उसी पुस्तकों परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन अचंभित बात यही है कि जिस पुस्तकों में परमेश्वर का नाम लिखा नहीं जाने में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो इन हर एक पुस्तकों को क्यों बाइबल में शामिल किया गया है जिसमें परमेश्वर का नाम तक लिखा नहीं गया है। दोस्तों, इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि इसी के बारे में किसी पास्टर या पादरी को भी पता नहीं है। मैंने बहुत सारे समय तक रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि बाइबल में इन पुस्तकों में परमेश्वर का नाम तक नहीं है। और इसी के बारे में यूट्यूब में मैंने वीडियो ढूंढा, लेकिन यूट्यूब में एक भी वीडियो तक मैंने नहीं पाया, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि कौन सा पुस्तकों में परमेश्वर का नाम तक लिखा नहीं गया है। इसीलिए किसी ने भी वीडियो तक नहीं बनाया है। चले हम देखते हैं बाइबल में ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसमें परमेश्वर का नाम तक लिखा नहीं गया है। सबसे पहले आता है एस्तेर। एस्तेर का पुस्तक में यह सब कुछ तो लिखा है। एस्तेर की पुस्तक में वर्णित घटनाएं एक यहूदी स्त्री जिसका नाम एस्तेर था। एस्तेर का पुस्तक में उनका कहानी भरा पड़ा है। एस्तेर ने अपने साहस के द्वारा और अपनी इजराइल जाति के प्रति समर्पण के कारण उसी ने उन्हें अपना शत्रुओं के हाथों पूरी तरह नष्ट होने से बचा लिया। यह घटनाएं पारस के सम्राट से शीतकालीन आवास पर हुई थी। यह पुस्तक पूरी नामक यहूदी पर्व की पृष्ठभूमि को और उसका अर्थ को समझाती है। एस्तेर की पुस्तक की कहानी बाइबल के पुराना नियम की एक बहुत ही रोमांचक है और प्रेरणादायक कहानी है। इसी में साहस, बुद्धिमानी और परमेश्वर का छिपी हुई योजना दिखाई देती है। फारोस के राजा अहसवेरोस एक बड़ा बोझ रखा। उसी ने अपनी रानी वस्ती को बुलाया, लेकिन उसी ने आने के लिए मना कर दिया। उसी से राजा क्रोधित हुआ और उसी को रानी के पद से हटा दिया गया। राजा ने नई रानी चुनने को निर्णय लिया। एक यहूदी लड़की एस्तेर, जिसे उसके चचेरे भाई मर्दकै ने पाला था, राजा को पसंद आई और उसी को रानी बना दी गई। एस्तेर ने अपनी यहूदी पहचान को छुपा करके रखी। राजा का एक अधिकारी हामान बहुत घमंडी था। जब मर्दकै ने उसी को झुककर प्रणाम नहीं किया तो वह गुस्सा हो गया। उसी ने योजना बनाई कि पूरे राज्यों का सभी यहूदियों को मार दिया जाए। मर्दकै ने एस्तेर से कहा वह राजा से अपने लोगों को बचाने के लिए विनती करे। बिना बुलाए राजा के पास जाना खतरनाक था, फिर भी एस्तेर ने साहस दिखाई। उसी ने उपवास किया और फिर राजा के पास गया। एस्तेर ने एक बोझ में राजा को हामान की साजिश के बारे में बताया। राजा क्रोधित हो गया और हामान को उसी फांसी पर लटका दिया गया जो उसी ने मर्दकै के लिए बनवाई थी। राजा ने यहूदियों को अपनी रक्षा करने के लिए अनुमति दी। वे बच गई और अपने शत्रुओं पर विजय पाई। इसी घटना की याद में पुरीम पर्व मनाया जाता है। इस सब घटना के बाद भी अगर हम एस्तेर का पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसी में ना तो परमेश्वर का नाम लिखा है, ना उसी में प्रभु लिखा है, ना तो ईश्वर शब्द लिखा है। अगर आप लोग एस्तेर का पुस्तक को पढ़ेंगे तो कहीं पर भी परमेश्वर का नाम तक दिखाई नहीं जाएगा। इससे हमारा मन में सवाल उठता है, एस्तेर का पुस्तक में परमेश्वर का नाम तक लिखा नहीं जाने पर भी क्यों बाइबल में शामिल किया गया है। दूसरा,
एस्तेर के बाद आता है श्रेष्ठ गीत। यह गीत सुलेमान का गीत है। सुलेमान का 700 स्त्रियाँ और 300 सुखेली थी, कुल मिलाकर 1000 स्त्रियों थी। सुलेमान ने दुनिया का हर एक चीज़ों को वो उपभोग किया है। वो बाद में लिखते हैं श्रेष्ठ गीत पुस्तक को उनका स्त्रियों के प्रेम के बारे में। श्रेष्ठ गीत प्रेम गीतों की एक श्रृंखला है, गीतों के रूप में है, जिसमें एक पुरुष एक स्त्री को संबोधित करता है और एक स्त्री एक पुरुष को संबोधित करता है। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी इस पुस्तक में परमेश्वर का नाम तक लिखा नहीं गया है। ना इसी में परमेश्वर का शब्द है, ना इसी में यहोवा का नाम है। इसमें भी सवाल उठता है, इस पुस्तकों में परमेश्वर का नाम लिखा नहीं जाने पर भी क्यों इसी पुस्तकों को बाइबल में शामिल किया गया है। इन दो पुस्तकों में परमेश्वर का नाम लिखा नहीं जाने पर भी क्यों बाइबल में शामिल किया गया है। क्या बाइबल के अंदर इतना गलतियां होने पर भी हम बाइबल को परमेश्वर का वचन कह सकते हैं? क्या हम दावा के साथ कह सकते हैं कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है? हाँ, हम कह सकते हैं बाइबल ही परमेश्वर का वचन है और इन दो पुस्तकों भी परमेश्वर का ही वचन है, क्योंकि इन दो पुस्तकों में परमेश्वर का नाम लिखा नहीं जाने पर भी परमेश्वर का वचन के साथ मिलता जुलता है और बाइबल का कॉलोसियों ने बाइबल में शामिल किए हैं। हमको पूरा विश्वास से ग्रहण करना होगा कि बाइबल का बाकी पुस्तकों जिस तरह परमेश्वर का वचन है, इसी पुस्तकों भी परमेश्वर का ही वचन है। जैसा कि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता अध्याय 12 वचन 6 में, यहोवा के वचन पवित्र है, वे उन चांदी के समान है जो बाटी में तपाकर मिट्टी से अलग की गई हो और 7 बार निर्मल की गई हो। इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर का वचन पूरा तरह शुद्ध, सच्चा और भरोसेमंद है। जैसे चांदी को बार बार तपाकर बिल्कुल साफ किया जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन बाइबल बिना किसी मिलावट है। दोस्तों, आज मैं पूरा जानकारी दे चुका हूँ कि किन किन वचनों में परमेश्वर का नाम लिखा नहीं गया है। आप लोगों को बाइबल में ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। इन दो पुस्तकों में ही परमेश्वर का नाम लिखा नहीं गया है, जिसमें हमने देखा एस्तेर और श्रेष्ठ गीत में। दोस्तों, इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अपना दोस्तों से शेयर करिए ताकि उन लोग भी जान सके। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। प्रभु आप सबको आशीष करे।